दोस्तों, इस वीडियो में स्वागत है। क्या आप नौकरी करते हैं, क्या आप बिजनेस करते हैं, क्या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या इन्वेस्टर हैं या इनको पांचों को कंट्रोल करने वाले हैं? तो इस पे 5 पॉइंटों पे बात करेंगे जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी जिंदगी के अंदर अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम गलत जगह तो नहीं फंसे हुए हैं। और हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है या प्रॉब्लम ये होती है, हम कभी भी इस चीज को फोकस नहीं करते। क्यों फोकस नहीं करते, इस पे भी बात करेंगे। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह, मैं एक ट्रेनर हूँ, यूडमी इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने लगभग 20 साल तक ट्रैक्टर इंडस्ट्री में काम किया। मैंने बहुत सारे डीलर बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को सफल होते हुए देखा है, लॉस होते हुए देखा है। तो इस वजह से आज ये पूरा वीडियो आपके लिए, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं कहता हूँ पूर्णता जरूरी होती है। जब हम जिंदगी में छोटी छोटी पूर्णताएं करते हैं ना, तो जिंदगी में एक अद्भुत बदलाव होता है। इस दुनिया में कंपटीशन नहीं है दोस्तों, कंपटीशन हमने क्रिएट कर रखा है अपने साथ। सिर्फ जब भी आप अपने से कंपटीशन खत्म करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलो बात करते हैं। तो 5 रास्ते हैं दोस्तों। सबसे पहला है, आप जॉब के अंदर हैं। जॉब के अंदर सबसे अच्छी बात भी है, बुरी बात है। पहले अच्छी बात कर लेते हैं। जॉब में आप सिक्योर होते हैं, आपको हर महीने तनख्वाह आती है और आपका घर अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन आप अमीर कभी नहीं बनते। अमीर कभी नहीं बनते क्योंकि आप अपना समय बेचते हैं और आप सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए। आप एक मददगार हैं दूसरे का गोल अचीव करने के लिए, खुद का नहीं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है हमारी नौकरी के साथ। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी के 4 क्वाड्रेंट हैं, उनकी किताब में बड़ी डिटेल के अंदर है। मेरे किताबों पढ़ने का बड़ा शौक है, तो मेरे को बड़ा पसंद आया, तो मैंने सोचा सभी को पता चलना चाहिए। तो जो हम नौकरी करते हैं दोस्तों, इसमें हम अपना समय बेच रहे होते हैं। जब आप अपना समय बेच रहे हो ना, अपना समय बेच रहे हो, दूसरे के लिए लगा रहे हो, उसका पैसा ले रहे हो, तो आप कभी अमीर बन ही नहीं सकते। दूसरा अमीर बनेगा। आप क्या है, एक इकोसिस्टम का पार्ट होकर एक दूसरे आदमी को अमीर बना रहे हैं, खुद अमीर नहीं बनेंगे। इसका दूसरा कारण है दोस्तों, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सबसे ज्यादा इनकम टैक्स उन्हीं को देना पड़ता है। तो जब आपकी सरकार 50% आपकी इनकम में से ले जाएगी तो आप अमीर कैसे बनोगे? हाँ, आपकी तनख्वाह बहुत कम है, 5 लाख से नीचे, तो आप वैसे भी अमीर नहीं है। साल की 5 लाख से कम कमाते हैं तो मान लो 1-2 करोड़ तनख्वाह है, उसका 50% चला भी गया तो 1 करोड़ तो बचता कम से कम। थोड़ा नजदीक पहुंचता आदमी एसेट क्रिएट कर सकता है। लेकिन हम नौकरी के अंदर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देते हैं दोस्तों। और आप बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, हमारे बचपन से लेके ना हमें एक चीज सिखाई जाती है कि बस बेटा पढ़ लो, कोई अच्छी सी नौकरी देख लो। ये सबसे गंदी लाइन है हमारी जिंदगी के अंदर, जो किसी का मां बाप आज भी बता रहे हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ लाइन बता रहे हैं उनको। ये नहीं बोलते बच्चा कुछ ऐसा सीखो जिससे तुम्हारी जिंदगी में फ्रीडम आ जाए, आजादी आ जाए, तुम विश्व घूम सको। ऐसा कोई बोलता है? नहीं। तो ये हमारे मां बाप ने मरवा दिया हमको, ये सिखाया गया है हमको नौकरी के लिए, और ये सबसे गलत बात है। लेकिन आप तो समझदार है ना, आप समझिए, दुनिया को समझिए कैसे चल रही है। ये हमारे माइंड के अंदर डाला जाता है, नौकरी नौकरी नौकरी। ये अंग्रेजों ने हमारे खून में डाला है, पहले नहीं थी। पहले इंडिया व्यापार करता था, दुनिया का सबसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? इसीलिए तो कहा जाता था। लेकिन आज नहीं, आज हम नौकरों की, एक गुलामों की फौज बन चुके हैं। नौकरी क्या, गुलामी तो है। 8 घंटे बाहर गुलामी, बाकी बची घर में गुलामी। आप ना तो अपने परिवार को सही समय दे पाते हैं और ना कंपनी में पूरी तरह से काम कर पाते हैं। दोस्तों, अमीर बनने का रास्ता सिर्फ इसी से है। नीचे केडिया जी का वीडियो है, उनका मैंने इंटरव्यू लिया। जब उन्होंने बचपन से नौकरी की, नौकरी करने के बाद एक लेवल पे आके उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तब वो 100 रुपए की नौकरी से 100 करोड़ रुपए के आदमी बन गए। 100 करोड़ आज नेटवर्क है उनकी। इंटरव्यू पढ़ा है, थोड़ी आवाज कम है, फिर भी सीरियसली होकर सुनिएगा उसे। इसी चैनल पे दूसरा वीडियो है। अब दोस्तों, सेकंड आता है, नौकरी तो ये हो गई। अब आदमी क्या करता है, नौकरी से कूद के सीधा सीधा अपना काम करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। यहां वो एक हिस्से को थोड़ा सिक्योर करता है, जो इनकम टैक्स वाला हिस्सा है, उसको खर्चे निकल जाते हैं। खर्चे निकलने के बाद, और नौकरी में क्या होता है, जो आपके इनकम टैक्स कट के आपको खर्चे करने हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर सबसे बड़ी बात होती है कि आपको खर्चे काट के जो बचा उसमें से इनकम टैक्स देना है। ये एक स्ट्रेंथ होगी। लेकिन वीकनेस क्या है, यहां पे आपको और ज्यादा काम करना है। जो आप 10-15 लोगों की टीम इकट्ठा करके आप काम चालू करोगे, सेल्फ एम्प्लॉय करोगे, मान लो चाय की दुकान लगा, तो आपको खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा यहाँ पे 100%। आपकी जिंदगी नौकरी से भी नरक हो जाती है। यहाँ पे पैसे जरूर बचते हैं, लेकिन जिंदगी अच्छी नहीं होती।
ये मेरा एग्जांपल है, मेरी वाइफ बुटीक करती है, बहुत अच्छे पैसे हमारे उसमें अंदर है, हर महीने बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा, तो उसके अंदर वो लगातार इन्वॉल्व रहती है। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। यहां पे भी आप अपना पूरा समय लगाते हो और सैलरी दूसरों के लिए कमाते हो, अपने लिए नहीं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, बिजनेस की। बिजनेस एक ऐसा दिमाग होता है, ऐसा सिस्टम होता है, वो फाइनेंशियर कहीं से लाता है, टीम कहीं से लाता है, और टीम के अंदर सबसे हैंडल ऊपर टॉप पे हैंडल करने वाला एक आदमी और रखता है उसको, और खुद कभी इन्वॉल्व नहीं होता, वो सिर्फ रिव्यू करता है। मतलब बिजनेस कैसा चल रहा है, ये टारगेट था, पूरा हुआ कि नहीं, सिर्फ इसको रिव्यू करेगा और खुद फॉरेन में घूमेगा, इधर घूमेगा, ये लोग उसके लिए पैसा कमाएंगे। इसको बोलते हैं बिजनेस। इसमें भी थोड़ा रिस्क होता है। जैसे मान लो बहुत बड़े बिजनेस है, टाटा, बहुत बड़े बिजनेस है, सारे बिजनेस है। अब इससे भी एक बड़ा होता है जो इन्वेस्टर होता है, वो सीधा अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और सो जाता है, कभी रिव्यू नहीं करता, अच्छी जगह खोज के पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसका आउटकम लेता है। मान लो किसी ने नौकरी की और लगातार उसने एसेट क्रिएट कर लिया और प्लॉट खरीद लिए, बहुत सारे प्लॉट खरीद लिए, तो अब वो प्लॉट अपने आप उसको पैसा देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्लॉटों का रेट ही इतना बढ़ जाता है, जमीन का रेट बहुत बढ़ता है। आज पिछले मान लो 2000 में 265 रुपए का प्लॉट लिया था दोस्तों मैंने, सिर्फ 2014 में 265 का प्लॉट लिया था। आज उसकी कॉस्ट है 4500 रुपये। कितना बढ़ गया पैसा। अब जो रियल इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसा पैसा कमाते हैं। हमने वॉरेन बफेट जी को देख लीजिए, सिर्फ इन्वेस्टर हैं, वो बिजनेस है लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं सभी जगह। तो जितने बड़े लोग हैं ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और पांचवा दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है, इन सबको कंट्रोल करने वाला एक और है, ये बड़ा खतरनाक है। जैसे ब्लैक रॉक है ना, ब्लैक रॉक क्या करता है, सारे फंड को देता है इन लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, आप पैसा कमाओ। असली जो ब्लैक रॉक है पूरे मीडिया को कंट्रोल करता है, सारी चीजें, मतलब वो कंपनी कभी किसी की नजर में आती ही नहीं है, और वो इतने अमीर होते हैं जिसका कोई हद नहीं। वो बहुत ज्यादा अमीर कंपनी होती है जिसका लेवल मिलियनियर बिलियनियर अपने ऐसे सोचते रहते हैं, वो हजारों गुना बड़ी होती है इससे। तो आप कौन सी सिचुएशन में है मुझे लिख के कमेंट में जरूर बताइएगा, और कौन सी में जाना चाहते हैं। पहला नौकरी, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेस और इन्वेस्टर, पांचवा ब्लैक रॉक, यानी सबको कंट्रोल करने वाला। इन चारों को कंट्रोल करता है, पूरे मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करता है। ओके दोस्तों, अपना निर्णय लीजिएगा, कुछ बदलाव कीजिएगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि प्रकृति का नियम ही तो बदलाव है। बदलाव है तो समय चीजें बदल रही हैं, लेकिन हम वहीं रुक जाते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।